आजमी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अबू आसम आजमी साहब नमस्कार। नमस्कार। राजीव बजाज बोल रहा हूँ आरकेबी शो से। कैसे हैं राजीव साहब, आप खैरियत से हैं? आप जी बिल्कुल जनाब। अबू आसम आजमी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जाकिर नाइक साहब को यूके सरकार ने वीसा डिनाई कर दिया है। ये कह दिया है कि उनको वीसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने सामने देखा है, जाकिर नाइक को जो हमारी बातचीत हुई है, आतंकवाद के ज्यादा खिलाफ बोलने वाला और तो कोई मुझे मिला नहीं। आप मुझे बताएं, क्या ये यूके सरकार ने जो किया है सही किया है? क्या भारत सरकार को यहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, यूके सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। जाकिर नाइक साहब बिल्कुल से इस देश के अंदर सिर्फ अच्छाई को बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उनकी एसोसिएशन, जिसके जरिए वो सारा अच्छा पैगाम देश में फैलाते हैं और टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। मगर वो कंट्री जो अपने आप को बहुत ही सेकुलर समझता है, जो जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा लड़े माने जाते हैं, लड़ते रहते हैं, वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ये खुली नाइंसाफी है जाकिर नाइक साहब के साथ। इवन सारे वो लोग जो इस तरह का कर उनके साथ नाइंसाफी है। हमारी सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करके उनको वीजा दिलवाना चाहिए। यहाँ पे 3 दिन हो गए इस बात को। अबू आसम आजमी साहब, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारे किसी फिल्म स्टार को वीजा डिनाई कर दिया जाता है, या किसी टेलीविजन आर्टिस्ट को वीजा डिनाई कर दिया जाता है, या किसी मॉडल को कोई वीजा मना कर देते हैं, तो भारत सरकार एकदम हस्तक्षेप करती है। लेकिन जाकिर नाइक जैसी शख्सियत, जिसने सर्वधर्म संभव यानी सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात करी है, धर्मों के बीच में डायलॉग शुरू किया है, उसके लिए अब तक भारत सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट तक नहीं आई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जाकिर नाइक साहब जो कि मुस्लिम है जी, और वो जो है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाते हैं जी, सिर्फ इसलिए भारत सरकार ने अब तक हस्तक्षेप नहीं किया। यदि कोई पॉलिटिकल आदमी होता या जिस तरह आपने कहा कोई फिल्मी पर्सनालिटी होती तो जरूर अब तक हस्तक्षेप हुआ होता जी। ये बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से नाइंसाफी हो रही है, उनको तुरंत इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। अबू आसम आजमी साहब, ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं अबू आसम आजमी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। अबू आसम आजमी साहब, जाकिर नाइक साहब के लिए अब तक 16,000 से ज्यादा SMS आ चुके हैं मेरे पास। 16,000 पूरे देश से। पूरे देश के लोग, भले वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब लोग जाकिर नाइक का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि ये कह रहे हैं कि हमें अगर सड़क पे आना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार कब जागेगी? ऐसी चीजों के लिए सरकार कब जागेगी? यानी जिसके लिए समर्थन करना चाहिए उसमें सरकार चुप्पी साथ देती है, और छोटे मोटे जो कलाकार होते हैं, छोटे मोटे नहीं, चलिए बड़े कलाकार भी हों, उनके लिए एकदम आ जाती है आगे। आसिम भाई बताएं। सरकार जो है प्रेशर से चलती है। सरकार देखती है हमारा पॉलिटिकल फायदा कहाँ होगा, कहाँ नुकसान होगा हमारा, उसमें सरकार करती है। चूंकि ये जाकिर नाइक साहब जो पॉलिटिकल कोई काम करते नहीं है, पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं करते हैं जी, इसलिए ये जाकिर नाइक साहब को ये लोग जो है निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जाकिर नाइक साहब का कितना यहाँ असर है कम्युनिटी के अंदर उनको नहीं मालूम। जाकिर नाइक साहब हर धर्म, जैसा आपने कहा, सर्व धर्म सम्मान सबको देते हैं, और हर धर्म के लोगों की किताब रख के सबके सामने सबसे चर्चा करते हैं। कोई बंद कमरे में कोई बात नहीं करते हैं जी। तो इस तरह की चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है, इसलिए कि जाकिर नाइक साहब पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं करते हैं, और कोई इन्होंने प्रेशर गवर्नमेंट को दिखाया नहीं आज तक, इसलिए सरकार इनको हंसी मजाक में ले रही है। लेकिन जाकिर नाइक साहब अगर अपना कोई फरमान जारी कर देंगे तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा जी। अबू आसम आजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अबू आसम आजमी, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी इकाई के अध्यक्ष, हमसे बात करते हुए, और MLA अबू आसम आजमी। We'll of course talk to him later on at some other point of time, not today of course, about what's happening as far as the MNS is concerned। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में हमसे बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक जाकिर नाइक का सवाल है, मैं एक बार फिर आपके सामने यह सवाल रखना चाहता हूं, क्या जाकिर नाइक का आप समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए जाकिर नाइक के केस में? शुड Zakir Naik get help from the government of India? I mean, why shouldn't he? Why should he not get help from the government of India? That's what I want to know. Because after all, when you can intervene on behalf of, say, Shah Rukh Khan, when you can intervene on behalf of so many other people, why can't you do it as far as Zakir Naik is concerned? I tell you what, let's take a look again at Zakir Naik's interview with Shahid Ansari. I'm so sorry, I'm bringing it up again and again and again, but there are a couple of things over there which are very, very important that he said. Let's take a look again at what Zakir Naik said to our own Shahid Ansari. Let's take a look.